टॉपिक का नाम देखने को मिलता है एपिस्टैक्सिस। टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है? एपिस्टैक्सिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एपिस्टैक्सिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे एपिस्टैक्सिस के बाद में बात करूं प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? सर इसका मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, किसी भी मरीज के नाक से खून निकलना। अब नाक से खून निकलने के प्यारे दोस्तों दो रीजन निकल के आएंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलता है, अगर मैं मोस्ट कॉमन कोज पूछूं तो प्यारे दोस्तों एडल्ट में कोज अलग होता है और बच्चों में अलग होता है, वहीं पे चिल्ड्रंस में अलग होता है। चिल्ड्रंस में कोज देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रोमा। बच्चा नाक में अंगुली डाल करके अपने आप को ट्रोमा पहुंचा लेगा, इसके कारण ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो बच्चों में कौन सा देखने को मिलता है? ट्रोमा, यानी बच्चा नाक में अंगुली डाल के अपने आप को क्या कर लेता है? हाँ, ट्रोमेटिक इंजरी कर लेता है, नाक से खून निकलेगा। वहीं पे एडल्ट में कारण कौन निकल के आता है दोस्तों? तो इसका कारण है हाइपरटेंशन, कि मरीज का बीपी बढ़ता है तो नाक की पतली सी कैपिलरी से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, ये जो नाक से खून आता है ये कौन सा एरिया होता है? तो लिटल्स एरिया होता है, जिसको कैचलबैक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से एरिया से नोज ब्लीड मोस्ट कॉमनली होता है? तो लिटल्स एरिया देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? लिटल्स एरिया देखने को मिलता है। और जिसको कौन सा प्लेक्सल बोला जाता है? कैचलबैक प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है, जिसे केबीपी के नाम से भी बोला जाता है, प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। तो लिटल्स एरिया या कैचल ब्लैक प्लेक्सिस। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि किसी भी मरीज के नोज ब्लीड हो रहा है, नोज ब्लीड का अंदर डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो इनिशियली तो सर फिजिकल एग्जामिनेशन से कर लेंगे कि नाक से खून गिर रहा है। सबसे पहला क्या देखने को मिलता है? तो सर फिजिकल एग्जामिनेशन से असेसमेंट हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला नाम हो जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के कारण। दूसरी कंडीशन को अगर मैं भांपने की कोशिश करूं कि दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, तो राइनोस्कोपी इस मरीज में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी का मतलब होता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ नोज। जब नाक को देखोगे तो आपको सारा का सारा मामला दिख जाएगा कि मामले की गड़बड़ क्या है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कुछ समय पहले एम्स दिल्ली का, जिस प्रकार से एडीआर के ऊपर आजकल सवाल फेमस है, यही पूछा जाता है एपिस्टैक्सिस के मरीज में नर्स क्या करेगी? तो मरीज को दिया जाता था हाई फोलस पोजीशन। कौन सी पोजीशन दो? हाई फोलस पोजीशन। हाई फोलस पोजीशन के साथ में क्या करो प्यारे दोस्तों? पिंच द नोज। हाई फोलस पोजीशन के साथ में आपको नाक को पिंच करना है। क्या करना है? पिंच द नोज। और नोज को पिंच करने से क्या होगा? हीमोस्टेसिस में मदद मिलेगी। और उसके साथ में मरीज को क्या दिया जाता है? तो लीन फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन दी जाती है? लीन फॉरवर्ड पोजीशन। कौन सी दी जाती है? लीन फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। लीन फॉरवर्ड पोजीशन का मतलब मरीज को आगे की तरफ झुका के रखो। तो हाई फोलस पोजीशन दे दी, पिंच द नोज कर दिया और आगे की तरफ झुकाना, पीछे की तरफ नहीं, ताकि खून की कुछ बूंदे आए वो बाहर गिर जाए। तो ध्यान रखिएगा, हाई फोलस पोजीशन क्या करेगी? अरे मेंटेन ए ग्रेविटी फोर्स। सर ये ग्रेविटी फोर्स मेंटेन करेगी। ये क्या मेंटेन करेगी? ग्रेविटी फोर्स, ताकि नाक को खून जाए ही कम। ये ग्रेविटी फोर्स को मेंटेन करेगी, और ग्रेविटी फोर्स मेंटेन होगा तो नाक को खून जाएगा कम, और जाएगा कम तो बाहर आएगा कम। चलो दूसरे नंबर पे पिंच द नोज क्या करेगा? सर ये हीमोस्टेसिस में मदद करेगा। हेल्प इन हीमोस्टेसिस। किस में मदद करेगा? हीमोस्टेसिस में मदद करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि सर ये लीन फॉरवर्ड क्या करता है, तो प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। वहीं पे मुंडी को पीछे कर दोगे तो आपको पता है पीछे करने पे एयरवे खुलता है, आगे करने पे जीआई खुलती है। तो आगे की तरफ गर्दन को घुमाओगे तो पहली बात खून सीधा बाहर गिर जाएगा, और बाहर न गिर के अंदर भी गया तो क्या कर लोगे? तो प्यारे दोस्तों जीआईटी में जाएगा। तो ये किसको करता है? तो इसको बोला जाता है प्रिवेंट द चांसेज ऑफ, प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, ये किसके चांसेज को प्रिवेंट करेगा? एस्पायरेशन को। ये तीनों चीजें पता चली, हाई फोलस, पिंच द नोज और लीन फॉरवर्ड वाली। चलो सर ऐसे ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, हमें क्या करना पड़ेगा? एडीआर की पैकिंग करनी पड़ेगी।
अरे ध्यान रखिएगा, एडीआर की क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और एडीआर क्या करता है सर, एडीआर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहां से ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद मिलेगी। यहां से क्या होगा, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेगा, स्टॉप करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये एक काम और कर सकते हो कि मरीज के नेजल की इनिशियली एडीआर पैकिंग कर दोगे, और इससे भी नहीं रुकता है तो फाइनल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसको बोला जाता है कोटराइज द इंजर्ड पार्ट। अरे जो इंजरी वाला पार्ट है उसको कोटराइज कर दो। कोटराइज का मतलब जो कोटरी नहीं होती, अरे अपनी मोनोपोलर या बाइपोलर कोटरी जो अपन काम में लेते हैं, मोस्टली बाइपोलर कोटरी काम में लो, और बाइपोलर कोटरी से जो गड्ढा हो रहा है उसको क्या कर दो, कोटराइज कर दो। इसके माध्यम से ये आपका फाइनल ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। सर इससे भी नहीं होगा तो क्या कर दो, सूचर लगा दो। इससे भी नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, सूचर लगा दो। उससे ज्यादा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं निकल के आएगा। समझ में आ गया। कोटराइज से भी नहीं बैठेगा तो इसके बाद क्या कर देंगे सर, हम सूचरिंग कर देंगे, और सूचर के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो कोई दुनिया में रुकने वाला है ही नहीं। लेकिन इतनी मशक्कत के साथ में यह जरूर ध्यान रखना है कि ट्रीट अंडरलाइन कोज, कारण जरूर रोकें वरना वापस हो जाएगा। ट्रीट अंडरलाइन कोज, ध्यान रखिएगा। ट्रीट अंडरलाइन कोज यानी जो आपका कारण है उसको, कारण को ट्रीट करने की पूरी कोशिश करें। दैट्स क्लियर। ये इंपॉर्टेंट तरीके से ये मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए कि किस प्रकार से क्या देखने को मिलता है।